सीरियसली में हमने जो है वो एक स्टेप लिया था कि हम अपने इस चैनल पे जो है आर्किटेक्चर से रिलेटेड न्यूज़ लेके आएंगे। बेसिकली एईसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो हम न्यूज़ लेके आएंगे संडे टू संडे। आज से हम उसको दोबारा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत पहले हमने इसको डिसकंटिन्यू एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी की वजह से जो है ना वो एक तरीके से डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन दोबारा से हम कोशिश करेंगे आपको संडे टू संडे जो है वो न्यूज़ ला के दे सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूज़ टॉक में। टोटल 4 न्यूज़ निकल के आ रही है और ये चारों ही जो न्यूज़ है ना वो आप ये कह सकते हो कि ग्रीन, सस्टेनेबल, इन सबसे रिलेटेड है। और ये बात मैंने आपको 1 साल पहले भी अपने एक न्यूज़ के उसमें बताया था कि वहाँ पे प्रेडिक्शन किया गया था कि इंडिया में ना अब एक होड़ चलने वाली है कि सिर्फ हर चीज़ ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग, इनके ऊपर बात चलेगी। और सीरियसली में ये चारों न्यूज़ भी उन्हीं की तरफ है। काफ़ी पॉजिटिव साइड पे ये चारों न्यूज़ जो है वो होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ नंबर 1 से। पहला न्यूज़ जो है वो निकल के आ रहा है नवरत्न ग्रुप की तरफ से। नवरत्न ग्रुप ने जो है अपने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई ना कोई कंपनी किसी ना किसी चीज़ में तो इंडस्ट्री में जो है वो इन्वेस्ट करती रहती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन्होंने ग्रीन सीमेंट, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सस्टेनेबल सीमेंट पे किया है। एक नई टेक्नोलॉजी है क्लिंकरलेस टेक्नोलॉजी। तो ये क्लिंकरलेस सीमेंट होने वाला है जिसको ये जो है अब प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो इस साल के एंड तक जो है, मतलब 2024 के एंड तक जो है ये फैक्ट्री जो है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो ऑपरेशनल में आ जाएगी। मुंबई में जो है इस प्लांट को जो है वो लगाया गया है। अच्छा, अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है। देखिए बेनिफिट क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज करती है और इसका इंपैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंट में पड़ता है। मतलब जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट होते हैं ना कंस्ट्रक्शन करते हुए, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इससे ना ये ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस का जो हमारा इफेक्ट होता है ना, ये रिलीज बहुत कम करती है। अभी सोचिए कि सीमेंट से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, ये वो सारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अब इसको हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स। मतलब अब हम बिल्डिंग मटेरियल्स भी इको फ्रेंडली बनाने वाले हैं। पूरे इंडिया लेवल पर ये इंडस्ट्री का ना एक तरीके का रेवोल्यूशनरी जो है वो स्टेप लिया गया है इस सीमेंट इंडस्ट्री की क्लिंकरलेस टेक्नोलॉजी को अपना के, और इससे बिल्डिंग मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। इसको रेवोल्यूशनरी जो है वो स्टेप माना गया है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी जो है वो बातें भी हो रही है, क्योंकि अब हम जो है एक सस्टेनेबल मटेरियल्स भी देखने वाले हैं। सिर्फ बिल्डिंग ही सस्टेनेबल नहीं देखने वाले, सिर्फ डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी ही नहीं, अब हम मटेरियल्स भी सस्टेनेबल देखने वाले हैं, वो भी सीमेंट से बनता हुआ। तो ये खुद में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप तो है। दूसरे न्यूज़ की अगर बात करें तो ये भी ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड है या सस्टेनेबल से रिलेटेड है, जो कि है कि आईटीपीसी, मतलब कि इंटरनेशनल टेक पार्क, जो कि चेन्नई के अंदर है, रेडियल रोड पे। ये अभी मॉर्फोजेनेसिस ने जो है वो डिज़ाइन किया है। और आप जानते हैं मॉर्फोजेनेसिस जो है वो खुद में एक आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग कोर में जो है एक बड़ा ब्रांड है। ठीक है, आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये जो मॉर्फोजेनेसिस आर्किटेक्चर फर्म है, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और इसमें बेस्ट बात क्या है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डिज़ाइन होने वाला है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इन्होंने इसमें 2 सर्टिफिकेशन लिए हैं। पहला सर्टिफिकेशन है आईजीबीसी का और दूसरा सर्टिफिकेशन है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ये एक एडिशनल सर्टिफिकेट है जो कि है वेल का, WELL वेल का। अभी क्या है इन दोनों का मतलब, उसको समझते हैं कि आखिर में इससे बिल्डिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आईजीबीसी जो है वो खुद में एक वेल नोन है, लेकिन वेल का नाम बहुत कम लोगों ने ही जो है वो सुना होगा। बात करते हैं कि करके आपकी मेरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है, क्या आर्किटेक्चर है, क्यों इस पर इतनी बात जो है वो हो रही है, इस पर न्यूज़ जो है वो बना है। तो आईजीबीसी में अगर देखें तो इन्होंने 3 प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया है। सबसे पहला है नेट जीरो एनर्जी स्ट्रेटेजी जो है इन्होंने अपनाई है। मतलब कि अगर आपकी मेरी लैंग्वेज में बताऊं तो साल की जितनी ये एनर्जी यूज़ करते हैं, जितनी एनर्जी यूज़ करते हैं उतनी प्रोड्यूस भी करते हैं। तो इन्होंने पैसिव और एक्टिव इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटजीज को जो है अपनाया है। ठीक है, पैसिव और एक्टिव। अब इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर इसके बारे में बताने बैठ गया तो फिर एक नई सीरीज़ बन जाएगी, एक नई जो है वो पूरी वीडियो बन जाएगी। तो नेट जीरो एनर्जी जो है वो स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है। दूसरा जो इन्होंने इस पर प्रॉब्लम पे वर्क किया है वो है वाटर कंजर्वेशन पे। तो इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई है वाटर कंजर्वेशन की, इंटीग्रेटेड किया है अपने डिज़ाइन के साथ। तो इसका इन्होंने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एंड थर्ड वन जो इसमें है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट के इन्होंने क्या किया है कि कम से कम वेस्ट जो है वो जनरेट हो, प्लस जो वेस्ट जनरेट भी हो रहा है ना वो खुद ही में रिसाइकल भी हो जाए। तो उसका भी इंप्लीमेंटेशन इनके डिज़ाइन में और इसी बिल्डिंग में आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये है इसके थ्रू जो है वो इनका आईजीपीएसी का जो है वो एक मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि इन्होंने इस पर वर्कआउट किया है, इनकी स्ट्रेटेजीज पे वर्कआउट किया है आईजीपीसी सर्टिफिकेशन लेने के लिए। बात करते हैं वेल की। वेल की अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि एक एडिशनल सर्टिफिकेट है। तो ये एक तरीके का ना बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स है। बिल्डिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि ये एम्फेसाइज करता है कि जो जिसने भी डिज़ाइन किया है ना, उन्होंने इसके इंडोर एनवायरमेंटल
क्वालिटी का भी ध्यान रखा है। इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी का मतलब ये है कि जो वेल बीइंग रहने वाले हैं, आप और मैं जो भी इसमें जो है वो रहने वाले हैं, इस बिल्डिंग में जो भी इसके ऑक्यूपेंट होने वाले हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी का भी इन्होंने ध्यान रखा है और उनकी इंडोर क्वालिटी का भी ध्यान रखा है, एनवायरमेंटली क्वालिटी का भी ध्यान रखा है। तो इसलिए इनको एडिशनल सर्टिफिकेट भी मिला है जो कि है वेल का। तो ये दोनों ही जो है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को जो है आप कह सकते हो कि दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है। सच सच बताइए कि क्या आप आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेट करते हैं या आर्किटेक्चर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और फिर भी आप एक अकेले प्रोजेक्ट को, अगर मैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूं, एक अकेले प्रोजेक्ट को ए से लेके जेड तक कंप्लीट ड्राइंग अकेले खुद से नहीं बना सकते? उसका आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉलेज वाले ये चीज नहीं सिखाते, ए से लेके जेड तक की हायरार्की नहीं सिखाते, कैसे बनाते हैं वो नहीं सिखाते। इंटर्नशिप में भी जाएंगे तो आपको कोई एक ही चीज बार बार करवाई जाएगी, या तो सिर्फ 3D बनवाना करवाया जाएगा या कोई प्लानिंग ही बार बार करवाई जाएगी, लेकिन वो कंप्लीट हायरार्की, वो कंप्लीट ड्राइंग्स की डिटेलिंग कंसेप्ट कोई नहीं सिखाता। सो हियर वी गाइस, बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई मेड दिस कोर्स। ट्रस्ट मी, ये एक अकेला पूरे इंडिया का अकेला एक ऐसा कोर्स है जहां पर मैंने आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात की है कि एक आर्किटेक्ट की थॉटफुलनेस कैसी होनी चाहिए, एक आर्किटेक्ट का थॉट कैसा होना चाहिए डिजाइन करते वक्त। इंजीनियरिंग की कोर्स लेने जाओ तो वहां पर सिर्फ टेक्निकल बातें होती हैं, इंटीरियर की कोर्स लेने जाओ तो वहां पर सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग की बात होती है। आर्किटेक्ट के लिए एक अकेला एक ऐसा कोर्स नहीं है आज तक की डेट में। एंड ट्रस्ट मी, इस कोर्स में मैंने आपको ए से लेके जेड तक की चीजें बताई हैं। एक प्रोजेक्ट के, क्या आप अकेले एक प्रोजेक्ट के विद इन अ मिनट 10-10 वेरिएशंस दिखा सकते हो? मतलब 10-10 तरीके के एलिवेशंस दिखा सकते हो? नहीं, महीनों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। अगर आप 10, 100 या 200 की अगर बात की जाए कि 200 वैरायटी दिखाओ मुझे एक ही प्रोजेक्ट के, इस कोर्स में ये चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एआई टूल। कैसे आपको कंसेप्ट बनाना है, कैसे आपको फास्ट पेस पे प्लानिंग करना है। एक ही प्लानिंग 6-6 महीने तक करोगे तो दूसरा प्रोजेक्ट लेने कब जाओगे? अगर आपका खुद का बिजनेस है तो दूसरा प्रोजेक्ट लेने कब जाओगे? सोचने वाली बात है। तो फास्ट पेस पे प्लानिंग कैसे करें, कैसे हमारे बीम का जो डेप्थ है वो इतना ही होना चाहिए, 450 ही होना चाहिए, 300 ही होना चाहिए, 600 ही होना चाहिए, कैसे पता चलता है? कैसे आप वो आर्किटेक्ट वाली अंडरस्टैंडिंग रखोगे? प्लम्बिंग लेआउट में सॉइल पाइप इधर होनी चाहिए और ड्रेन पाइप जो है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, ये इंटर स्विच क्यों नहीं हो सकती, ये कौन बताएगा? फर्नीचर लेआउट में हम सोफे को इधर ही रखें, उस साइड क्यों नहीं रखें, ये कैसे पता चलेगा? हर एक चीज डिटेल में इस कोर्स के अंदर 20 घंटे का ये कोर्स है। इस कोर्स में हर एक चीज डिटेल में बताई है। पहले हाथ से बना के बताया है कि ये चीज यहां क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हाथ में जो क्लैरिटी रहती है ना, वो ऑप्शंस रहते हैं कि ये यहां पर क्यों नहीं है, वहां पर क्यों है, वहां पर क्यों होना चाहिए, यहां पर क्यों नहीं, वो हर एक चीज बताई है। उसके बाद उसी सेम चीज को टेक्निकल ड्राइंग में कैसे बनाया जाए, कैसे स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाई जाए, कैसे इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाई जाए, पढ़ी जाए, HVAC की ड्राइंग, प्लम्बिंग की ड्राइंग, प्लम्बिंग लेआउट, हर एक चीज डिटेल में बताया है। कैसे आप अपने फोल्डर को ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे आप एलिवेशंस बनाते हो, कैसे आप AI टूल 2023 के अंदर यूज में लेते हो, हर एक चीज इन डेप्थ इन डिटेल बताया है। नीचे दिए हुए लर्न मोर बटन पे क्लिक कीजिए और अभी मेरे इस कोर्स को एनरोल कीजिए और आपको हर एक चीज डिटेल में पता चलेगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं कोई एड एक्सपर्ट नहीं हूं जो बैठ के एड बनाता रहूं। बाय प्रोफेशन मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं एंड आई नो द रियल पेन कि स्टूडेंट्स को क्या पेन फील होता था, मुझे खुद को क्या पेन फील हुआ। 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं एक हायरार्की पता करने में कि एक घर को बनाने के लिए ए से लेकर जेड तक कौन कौन सी ड्राइंग लगती है, कहां कहां पर लगती है, कौन से स्टेजेस में लगती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कंसेप्ट की क्लैरिटी रखे, वो हर एक चीज आपको एक अकेले कोर्स में मिलेगा। नीचे दिया हुआ है लर्न मोर का बटन, 1699 का आपको इस कोर्स का प्राइस देखने को मिलेगा। एंड जाइए जाके अभी एनरोल कीजिए, क्योंकि ये कोई ऑनलाइन रैंडम कोर्स नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूं आर्किटेक्चर से रिलेटेड। अभी तीसरी न्यूज की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। CST एक डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, जहां पे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च की जाती है। ये आपको IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है, वहां पर देखने को मिलेगा, बेंगलुरु। इन्होंने एक नई इनोवेशन को जो है वो पायोनियर कर लिया है। तो क्या है वो नई इनोवेशन, उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली जो हम कंस्ट्रक्शन में नेचुरल सैंड्स को यूज करते हैं ना, इन्होंने उसका रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है, रिप्लेसमेंट की। तो जो इनकी टेक्नोलॉजी है ना, वो अभी बन रही है, मतलब इन्होंने इनोवेट तो कर लिया है, लेकिन अब उससे जो है वो आउटपुट निकालना बाकी है। तो इनका ये मानना है कि इससे जो है ना, ऑलमोस्ट आप ये मान लिए कि स्कैरसिटी जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन में, देखिए नेचुरल सैंड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में धड़ल्ले से यूज़ होती है। अब क्योंकि ये नेचुरल है तो बेसिकली लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो कभी ना कभी इसका अंत है। तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी पायोनियर की है, जो इनोवेशन इन्होंने निकाला है, वो ऑलमोस्ट
पार्शली इसका सब्सटीट्यूट होने वाला है। पार्शली का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 40% ये, 60% नेचुरल जो है वो सैंड होने वाला है, या फिर आप ये मानिए 50-50, मतलब पार्शली भी डिसाइडेड नहीं हुआ है लेकिन पार्शली सब्सटीट्यूट है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगेन एक ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में भी। तो ये रिप्लेस करने वाला है हमारे इस नेचुरल सैंड को, और इससे जो मटेरियल्स बनेंगे, इको फ्रेंडली मटेरियल तो होंगे ही होंगे, सस्टेनेबल मटेरियल तो होंगे ही होंगे, और अगेन कार्बन फुटप्रिंट इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे वो कम करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो मटेरियल है इससे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी और ज़्यादा मैक्सिमाइज होगी। ये जो पर्टिकुलरली इनोवेशन इन्होंने रिसर्चर ने किया है CST डिपार्टमेंट से। फोर्थ न्यूज़ पे बात करने से पहले, जो कि लास्ट न्यूज़ होने वाली है, उस पर बात करने से पहले आप पहले इस इमेज को देखिए। ये एक रेलवे स्टेशन है और आप एक इस इमेज को देखिए, ये जगन्नाथ टेम्पल है। आपको मोर और लेस रिजेंबल होते हुए नहीं दिख रहे दोनों? और एक्चुअली में दिख भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये इंस्पायर्ड होके बना है। मतलब ये रेलवे स्टेशन है पुरी का, जो कि उड़ीसा के अंदर है। तो इसका एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट जो है वो चला था, जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये रेनोवेशन प्रोजेक्ट था, तो उसको रिजेंबल करता हुआ, मतलब इंस्पायर्ड होता हुआ जगन्नाथ टेम्पल से ही और अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस बनाया गया है। तो बेसिकली इसका जो आर्किटेक्चर है ना, वो कलिंगा आर्किटेक्चर है प्लस कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर बनाया गया है। ये जो है फ्यूजन आप लोग को देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर का, मतलब ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर प्लस कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर का आपको एक फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ये फ्यूजन है तो आर्किटेक्चर आप लोग को देखने को मिल रहा है एस्थेटिकली पर्पज से, आपको बाहर से देखने को मिलेगा कि ये एक ट्रेडिशनल है, लेकिन अंदर से जब आप इसकी फैसिलिटीज़ को देखेंगे तो एकदम कंटेम्प्रेरी है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम कंटेम्प्रेरी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है सारे, फ्यूचर रेडी जो है वो पूरी डिज़ाइंस को बनाया गया है। साथ ही साथ क्योंकि उड़ीसा है, वहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आता है, तो साइक्लोन रेजिस्टेंट भी बनाया गया है। 250 से लेके 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के उसके रेजिस्टेंस को, हवा के रेजिस्टेंस को जो है रजिस्ट कर सकता है ये, ठीक है। हवा की स्पीड को जो है वो रजिस्ट कर सकता है, तो साइक्लोन रेजिस्टेंट भी बनाया गया है। मटेरियल के ऊपर बात करें तो लोकल ही मटेरियल लिया गया है, ठीक है। और वहाँ का पुराने स्टाइल का जो है वो कार्विंग लगाई गई है, सैंडस्टोन लिया गया है, ग्रेनाइट लिया गया है। तो जितने भी लोकल अवेलेबल मटेरियल है बेसिकली वर्नैकुलर, ठीक है, वो लिया गया है। अच्छा, ये जो है अभी से 2 महीने बाद, मतलब कि जुलाई 2024 में कंप्लीट हो जाएगा एज पर देयर डेडलाइन। अब मुझे नहीं पता कि आगे एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ना तो पुराना रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है और अभी जो बन के आएगा वो कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन है। बेसिकली फ़र्क तो आप लोग को ज़मीन आसमान का अंतर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो मैंने आप लोग के लिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ टॉक में क्यों रखा, वो इसलिए कि जो स्टूडेंट्स है ना, जो अपनी अभी एकेडमिक्स में है, ठीक है, तो आपने एक बार ये भी देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरफ जाना। बेसिकली आप फ्यूजन का भी कुछ केस स्टडीज़ ले सकते हो, ठीक है, कि ट्रेडिशनल ले लिया प्लस कंटेम्प्रेरी ले लिया, तो उसका भी फ्यूजन करके एक आर्किटेक्चर जो है आप स्टाइल पे वर्क कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये चारों न्यूज़ जो है वो अच्छे लगे होंगे। कमेंट में एक बार ये जरूर बताइएगा कि आपको पर्टिकुलरली किस टाइप का जो है वो न्यूज़ अच्छा लगा, मतलब 1 वाला, 2 वाला, 3 न्यूज़, कौन सा 4th न्यूज़ कौन सा अच्छा लगा, सो डैट वी विल ट्राई कि हम उस टाइप की और न्यूज़ आप लोग के लिए लेके आ पाए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। हमारे इस इनिशिएटिव को और दोबारा कंटिन्यू करने के लिए आप हमें लाइक और कमेंट एक प्यारा सा कर सकते हैं, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू रखें और आप अपडेटेड रह सके आर्किटेक्चर से रिलेटेड न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करने का कंसीडर कीजिएगा। थैंक यू।